सय्यदी या हबीबल्लाह सलातो व सलाम। कुछ ज़ुबानें खामोश नजर आ रही हैं, पता नहीं अचंभा महसूस हो रहा है ये जायज़ है भी कि नहीं, या हो सकता है सुस्ती में हो। याद रखें ये ऐसा दुरूद है और दुरूद सलाम ये ऐसा नुस्खा है, जहाँ कोई नहीं काम आता वहाँ ये काम आता है, जहाँ कोई नहीं काम आएगा वहाँ यही काम आएगा। इमाम सखावी ने अल कौल बदी में रिवायत नकल फरमाई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशरीफ फरमाए, एक शख्स ने आकर अर्ज किया, हुजूर मेरा ऊँट इस शख्स ने चुराया है। ज़ाहिरी उसने कराइन और दलाइल पेश कर दिए। सरकार ने फरमाया इसको सजा दो। अचानक ऊँट बोल पड़ा। अर्ज किया, हुजूर ये चोर नहीं। सरकार ने फरमाया मुद्दा अलैह, जिस पर दावा किया गया था। सरकार ने उससे फरमाया, अजब देख रहा हूं मदीना शरीफ की गली और इतने फरिश्ते गलियों में, क्या वजह है? ऊँट भी तेरी गवाही में बोल पड़े। अर्ज किया, हुजूर एक ही तो नुस्खा है दुरूद और सलाम का, वही पढ़ता हूं। जानवर भी बोल पड़ता, लेकिन हमें समझ ही ना आए। अलग बात है हो उम्मती, रब इतनी बड़ी बात फरमा दे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, मैं और मेरे फरिश्ते अपने महबूब पर दुरूद भेजते हैं, फिर भी दलील मांगे कि अजान से पहले क्यों पढ़ता है, नमाज के बाद क्यों पढ़ता है। मैं समझता हूँ जमाने में उस शख्स से बड़ा बदबख्त इंसान नहीं। कसम से इस दुरूद पर तो काफिर ने भी एतराज नहीं किया, इस दुरूद पर तो मुशरिक ने भी एतराज नहीं किया, इस दुरूद पर तो यहूदी ने भी एतराज नहीं किया, इस दुरूद पर तो ईसाई ने भी एतराज नहीं। कलमा मेरे मुस्तफ़ा का पढ़े और दुरूद के मुखालिफ मैं नहीं समझता उसके अंदर दिल मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत हो। मेरे आका का फरमान है, ला वदू लिमन लम युसल्ली अलैहि, जिसने उस पर दुरूद न पढ़ा उसका वजू ही नहीं। लेकिन ये बात इश्क और मोहब्बत की, ये इश्क और मोहब्बत की बात है। लेकिन इकबाल फरमाते हमारा सर न खा, सर झुका के इश्क नबी अल्लाह से मांग, जज्बा से का अलीजुल्लाह से मांग, इश्क खत्मुल अंबिया, अगर तेरा सामान है तो जिंदगी का हर सफर तेरा आसान। ये वो इकबाल है जिसको 1 करोड़ मर्तबा दुरूद सलाम पढ़ने के बाद ऐसी खैरात मुस्तफ़ा मिली कि कयामत तक मशरिक व मगरिब शुमाल जुनूब में मेरे इकबाल का तज़किरा होगा। लेकिन इकबाल ने एक और बात भी की, फरमाते कहीं ये ना देखना सिर्फ इकबाल ने दुरूद ही पढ़ा और ये मकाम मिला। फरमाते नहीं, एक साथ और भी काम करना पड़ता है। वो क्या? इश्क मी गोयत ए महकूम गैर सीना है तो अज़बुता मानिंद गैर, तानदारत अस मोहम्मद रंग बू अस दुरूद खुद में आला नामे हूँ, आशकाने हूँ जे खूबाने खूब तर खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब। क्या बात है, इकबाल की क्या बात है। 9 नवंबर गुजरा, यहाँ स्टूडेंट भी बैठे होंगे, कभी अपने असातिज़ा से पूछा आज 9 नवंबर है, हमें कोई इकबाल का जिक्र भी सुना है? हम तो एहसान फरामोश लोग हैं। ये नोट पर बाबे की तस्वीर है, यही पता है, लेकिन बाबे में गैरत कितनी थी ये पता नहीं। वो कौन जाने जो दुनियादार का गुलाम हो, एक नाली और गटर पर बिक जाए, अपना ईमान भी औलाद भी नस्लें भी बेच दे, उसको क्या पता है मोहम्मद अली कौन है और इकबाल कौन। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत, फक्तुलू हो फक्तुलू हो फक्तुलू हो फक्तुलू हो, जिंदाबाद जिंदाबाद।
हाथ उठा के लगा करें। आज आदत बनेगी तो कब्र में जब जाएंगे, ये आदत अगर बंदे की पुख्ता हुई, गुलाम ऐसे करेगा, हुजूर ऐसे फरमाएंगे। दुनिया के ऐसे उल्टे काम सफेद दाढ़ियों वाले, सफेद बालों वाले बुजुर्ग करते हैं, ऐसे उल्टे काम। वहां शर्म नहीं आती, नाम मुस्तफा पर शर्म आती। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। इस वजह से अपने बच्चों को पहले दीन पढ़ाएं, फिर पता चलेगा कायदे आजम और इकबाल क्या चीज। ये 10 रुपए का भी नोट हो ना, तो जिस वक्त लेके जाते हैं दुकानदार के पास, वो पूरी चेक करता, पूरी तस्वीर चेक करता। एक नोट, ये एक हिंसा भी कम हो, ये गिनती का, ये पूरे नंबर लगे हुए हैं यहाँ पे, नोट नहीं चलता। इतनी जांच पड़ताल होती, सिर्फ 10 रुपए का नोट, सारा कुछ हो, बाबे की तस्वीर ना हो, नोट नहीं चलता। मैं क्या सोनिया, इस नोट पर बाबे की तस्वीर, इस बाबे की, और दिल पर उस बाबे की तस्वीर जरूरी है जिसने इश्क मुस्तफा सिखाया, जिसने पूरी दुनिया के सीनों में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन की, जिसने छोटे छोटे बच्चों को, जिनको दूध और पानी का पता नहीं है, लेकिन इस बाबे की तस्वीर देखे तो बच्चा फड़क जाता है, लब्बैक का नारा शुरू कर दे। इससे बड़ा एहसान क्या हो सकता है? या रसूल अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कल भी फख्र था, आज भी फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ एहसान अजीम है। सिंध असम्बली में 3 कैंडिडेट हैं। मुफ्ती कासिम फकरी साहब से मुलाकात हुई पिछले हफ्ते खानेवाल में। सीने में ठंड पड़ती है, लोग तो नई नई सब्जियां चेक करते हैं। मैंने कहा सोनिया, दीन को चेक करने की जरूरत नहीं है, तू सब्जी ले, फ्रूट ले, बाहर से अगर चमकदार नजर आएगा, कांटे का अंदर कीड़े होंगे, महबूब भी चुन के दिया है, इस्लाम भी चुन कर दिया है तुम्हें। इस वजह से कायदे आजम को पढ़िए। बाबा बड़ा गैरतमंद था, बड़ा गैरतमंद था, बहुत ही गैरतमंद था। कराची में मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए जाएं, इमाम साहब तकरीर छोड़ दे, जिक्र मुस्तफा छोड़ दे और कायदे आजम के गुन गाना शुरू कर दे, वहीं खड़े पाऊं। फरमाया हमारा मौलवी के पीछे नमाज जुमा नहीं होता। चलिए, असिस्टेंट ने पूछा हजरत वो क्यों? वो शरीक अबाहत तो नहीं है, दाढ़ी शरीफ भी है, मिंबर पर भी है, मुसल्ला रसूल का। फरमाया नहीं हुजूर, कोई तो बताए। तो कायदे आजम ने फरमाया वो मिंबर रसूल पर बैठा जिक्र मुस्तफा कर रहा, उसको मोहम्मद अली नजर कैसा है? गर्दन कट जाती लेकिन जुबान पर जिक्र मुस्तफा जारी रहती। हमारे यहाँ मिंबर भी बेराम, किसी ने आके 500 का नोट दिए तो मौलवी साहब वैसे बिछ के, ओ जनाब जी क्या बात है, माशाल्लाह बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आ गई जनाब जी, इलाके के जनाब सियासी। लानत ऐसे शख्स की शक्ल के ऊपर जिस बदबख्त को दीन मुस्तफा नजर ना आया, दुश्मन मुस्तफा नजर ना आया, जिसको इकबाल का मंशूर नजर ना आया, कायदे आजम का वो मंशूर नजर ना आया। उसने तो कहा था ईमान से दुख से कहना पड़ता है। मेरा हाथ एक जगह पे था, खानेवाल के इलाके में, वहां फोन आ गया, पुलिस आ गई, कहने लगे जी जनाब महफिल तो नहीं, आपने इजाजत नहीं ली। वो नंबरदार परेशान हो गए। मैंने कहा दीन मुस्तफा का काम किया होता ना, आज परेशानी ना होती, सीना तान के, क्योंकि इकबाल कायदे आजम ये इतना काम कर गए, हमारे बुजुर्ग इतनी कुर्बानियां दे गए, कायदे आजम ने ऐसे फरमा दिया था। फरमाया इट शुड बी आवर एम नॉट ओनली टू रिमूव वांट एंजॉयड अपॉन अस बाय इस्लाम। फरमाया इतनी कुर्बानियां दी हो, वहां इस्लाम की चस न ले, हमारा जहां दिल करेगा जिक्र खुदा भी करेंगे, जिक्र मुस्तफा भी करेंगे। इसकी जुर्रत है। लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 जिंदाबाद। क्या करने समझा है, क्या इश्क ने जाना इन खाक नशीनों की ठोकरें। जवान देखिए
बाबे ने क्या कहा, इनको नौकरियां देंगे तुम्हें, लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए मेरे आका करीम की बारगाह। अल्लाह पाक हमें गैरत इज्जत मुस्तफ़ा अता फरमाए। गैरत बड़ी चीज है, याद रखें, मोमिन की पहचान है। कातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बियदीकुम वयग़ज़ी वयंसुरुकुम अलैहि वयश्फ़ी सदूर कौमिल मुमिनीन वयुज़हिब गैज़ क़ुलूबिहिम। अल्लाह फरमाता है ये मोमिन की पहचान है। मोमिन कुड़ता रहता है जब तक गुस्ताख, जब तक हुजूर के दुश्मन, हुजूर के दीन के दुश्मन जब तक इस जमीन पर रहे, अल्लाह फरमाते हैं मोमिन कुड़ता रहता है, खैज में हर वक्त दांतों को पीसता रहता है। लेकिन जिस वक्त गुस्ताख वासिल बिन्नार होता है, वयश्फी सुदूर, तो मोमिन के सीने में ठंड पड़ जाती है। फाक्तुलू हो, फाक्तुलू हो, फाक्तुलू हो, फाक्तुलू हो, फाक्तुलू हो, फाक्तुलू हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुरान और कस्में उठवाई जा रही है सिर्फ वोट की खातिर। मोमिनों का ईमान खरीदा जा रहा है 2-3 हजार की खातिर। उन गुरबा, उन मसाकिन, उनकी इज्जतों से ईमान से खेला जा रहा है। मैं कुरान पर हाथ रख के कहती हूँ 2000 की खातिर में वोट जनाब जी, खुदा के बंदे किस साइड पे लग गया। इकबाल को अमेरिका की गवर्नरी मिलती थी। इकबाल का एक ही कोठा और एक मकान था। खरीद सकते हैं हम भी दौलत परवेज, लेकिन ये खुदा की देन है गमे सरमाए फरहाद। ये रमूज़े कलंदरी फाश की है मैंने कि फिक्र मदरसा और खानकाह आज़ाद। फरमाया इकबाल पैसा इकट्ठा करता कर सकता था, लेकिन जरूरत क्या है, आखिर मरना है। फरमाया फिर खत्म हो जाते, फिर किसी के दरवाजे पे जाता, फिर खत्म हो जाते, फिर किसी के दरवाजे पर 5 साल किसी के दरवाजे, 5 साल किसी के दरवाजे। लेकिन दरई वादी जमानी ज़खाकश पे सुरो यदमानी हकीमा मा कलीमा दोष पर दोष कहीं जाकिस ने गोई लंतरानी। इकबाल ने फरमाया ये दरे मुस्तफा है, ये दरे मुस्तफा है। यहाँ हजरत इब्राहिम भी खड़े, हजरत मूसा कलीम भी खड़े। मैंने कई बंदों को देखा बड़े आंकड़ और बड़ी चौड़ा जनाब ये, लेकिन आंकड़ किस पे कर रहा है, किस पे कर रहा है। तो तब थी तो फख्र करता हुजूर मुफ्त में मुझे दीन मिल गया, न बच्चा ज़बा करवाना पड़ा, न पत्थर खाए मैंने, मुफ्त में दीन मिल गया है। तो सुबह से शाम तक मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम, हर सांस में हर लम्हा मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात, तू खाना भी खाए तेरा हर लुकमा हुजूर ने रोटी खाई मैं इस वजह से खा रहा हूँ, पानी भी पिए हुजूर का नाम लेकर पिए, तो कयामत तक तो एहसान नहीं चुका सकता। लब्बैक या रसूल, कुर्बान जाए मेरे आका करीम की बारगाह। वादी ताइफ का वो मंजर एक वर्क नहीं पड़ा जाता, एक वर्क नहीं पड़ा जाता। इसी वजह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों जी, मौलवी बन गए, ये मौलवी बन गए यार। तो ना बना, दीन पढ़ा, में डॉक्टर बना रहे, इंजीनियर बना रहे, कुछ भी बना रहे, एक को कदगन तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, खेती बढ़े करेगी, कुछ भी करता रहे। लेकिन जब दीन पढ़ेगा उसको हलाल और हराम का पता होगा, मशकूक मरदूद का पता होगा, उसको फर्ज वाजिब का पता होगा, सुन्नत मौक़िदा गैर मौक़िदा का पता होगा, इसआत का पता होगा, खिलाफ उला का पता होगा, मुस्तहब का पता होगा। ये अहकाम शरिया क्या चीज है कोई पता नहीं। बस ये 6 महीने का सेमेस्टर है, 10 लाख लग गए जी, अभी भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। मैं कर्जा उठाकर मैंने कहा सारी जिंदगी जलील होगा लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। मैंने कहा सोनिया मेरे आका के दीन में गौस के टुकड़े खुड़ा, इमाम बुखारी भी बनेगा, इमाम मुस्लिम भी बनेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताला। ये माँ बाप का फैज होता है,
बाप का फैज होता है। कुछ असरात, क्योंकि 4 प्लेटफॉर्म है जहां पर से इंसान को तरबियत मिलती। सबसे पहले अल-उम्म मदरसतुन इज़ा हज़्ज़बत आदता शोबन तरकला रक, मां की गोद सबसे पहली दर्स, मां की गोद है। दूसरा उस्ताद है, मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का। या खुदावंदा मुझे शिकवा है खुदावंदा ने मकतब से, जो शाहीन बच्चों को सबक दे रहे हैं खाकबाजी का। ऐ इकबाल कहाँ से सीखी कलंदरी तूने, चर्चा हो रहा है बादशाहों में तेरी। अल्लामा इकबाल को जिस वक्त हकीमुल उम्मत का लक़ब दिया जाने लगा, फरमा मेरे उस्ताद को भी दिया कि नहीं दिया, मेरी तरफ क्या करूं। इधर तो उस्ताद के फेंटे उतार देते, वो कहते जी उंगली क्यों उठा। कुरान पढ़ते हो और उस्ताद साहब ने एक थप्पड़ रसीद कर दिया, बाप आ गया, सारा टब्बर आ गया। कमियां दा बाल है भाई, कमियों का बाल है। कौम अराई होने से, राजपूत होने से, सैयद होने से नहीं जाता है। मेरे बिलाल की किसी ने कौम पूछी थी, सुहैब की किसी ने कौम पूछी थी, सलमान फारसी की जिसने 150 साल तलाशे मुस्तफा में, 150 साल इश्क मुस्तफा में गुजारी, कभी पूछा था सोनिया तेरी कौम की है। बिलाल से नहीं पूछा। प्यारे सिद्दीक भी नीचे, प्यारे उमर भी नीचे है, हजरत उस्मान गनी भी नीचे है, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा भी नीचे, इमाम हसन हुसैन भी नीचे, लेकिन फतह मक्का वाले दिन मेरे आका ने बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाया। तो दुनिया देखे पहले तो अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। नारे तहकीक भी लगाया करें, क्योंकि मैं इतनी देर बैठा रहा हूँ, कोई सिद्दीक की शान में शेर नहीं पढ़ा गया। तो हुजूर को मोहब्बत नहीं थी प्यारे सिद्दीक से, रब को मोहब्बत नहीं थी, मौलाना पाक को मोहब्बत नहीं थी, इमाम हसन हुसैन ईमान से। सिर्फ अहले बैत से जो रिवायात मरवी हैं रियादुन नदरा में, वो भी पढ़ ली जाए। बेटा आराम से बैठो, आराम से बैठो, छोड़ो आप तवज्जो से बैठो, शाबाश, ऐसे नहीं करते, शाबाश, इधर तवज्जो रख के बैठो, अब तवज्जो रखो, ये छोड़ो इन चीजों को, बड़ी मेहरबानी। ये पता नहीं हुजूर की बारगाह में कबूलियत हो जाए और हमारा काम बन जाए। हाँ, ये अदब सिखा। आयशा पाक फरमाती मेरे पास एक मेमना था घर में, सारा दिन पुदकता था, लेकिन जब हुजूर आते पूछ भी हरकत नहीं करती। इमाम कस्तलानी लिखते वो सारा दिन, हर मुहद्दिस ने अपनी तशरीह के मुताबिक, लेकिन इमाम कस्तलानी फरमाते कि वो सारा दिन क्यों पुदकता था, कभी इधर भागता कभी इधर भागता। फरमाते इश्क मुस्तफा तड़प इतनी थी, हुजूर नजर नहीं आते थे, दिल हर वक्त तड़पता था, जब हुजूर आते थे तस्कीन मिल जाती थी। जानवरों की क्या क्या, यहाँ तो लोग दुरूदों पर झगड़ा, मिलादों पर झगड़ा, ये हिरनिया क्यों लगाई, ये कुमकुम क्यों लाए, ये लाइटिंग ये साहबा ने लगाई है। यार मैं सोचता हूँ बदबख्त बिजली चला रहा है, वो सुन्नत है, लाइट लगा दी है हुजूर की आमद पर, वो बिदअत होगी। मैंने कहा अगर तेरे लिए बिजली सुन्नत है, हमारे लिए फिर लाइटिंग सुन्नत। बड़ा दिल दुखता है, चिढ़ता है। पूरी दुनिया में ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया क्लिप वायरल होते हैं, फ्रांस वाले हो या कनाडा वाले या बरतानिया वाले, वो क्यों ना बक बक करे मेरे आका की गुस्ताखियां। दाढ़ी भी है, कुरान भी पढ़ रहा है, मेरे आका की गुस्ताखियां कर। तो इश्क मुस्तफा इतना बयान कर, तू तो अंगूठे चूमे तब बिछड़ जाता है, दुरूद पढ़े तब बिछड़ जाते हैं। या रसूलुल्लाह क्यों कहा? मैंने कहा पूरे कुरान में या अल्लाह दिखा था, जो चोर की सजा मेरी सजा होगी, लेकिन हम या रसूलुल्लाह भी दिखा सकते हैं, या अय्युहन नबी भी दिखा सकते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह, कुर्बान जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो रब की सुन्नत अदा कर। एक हुजूर की सुन्नत है दाढ़ी शरीफ रखना, नमाज पढ़ना, सर पे दस्तार शरीफ, कपड़े पहनना, ये हुजूर की सुन्नत। एक खुदा की सुन्नत, वो क्या है? मेरी महबूब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, रब जिब्रील को भेज के अपने घर पे ऊपर झंडा लगा रहे हैं। ये मेरी रब की सुन्नत है कि तारे करीब हो रहे हैं अम्मा आमिना पाक के घर के, मेरे आका की आमद। कुर्बान जाए जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साथ पे जिनके आने से रोशन जमाना हुआ, उस नबी की विलादत पे दिल दुखता है, इतनी मिलादें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी वैसे मैं बड़ा परेशान होता हूँ यार, लोग जो हैं जिनके सीनों में शेखैन की मोहब्बत नहीं है, वो बेचारा 10 दिन पिटता है, लेकिन ये यार लोग
रबीउल अव्वल में पूरा महीना और फिर 11वीं वाले प्रीत का मुहूर्त, हर रोजाना कदे 11वीं तो कदे 12वीं। किस्मत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ एहसान है। ऐसी ऐसी बातें करते बंदे का पांव तले से जमीन निकल जाती। मेरे उस्ताद साहब तकरीर फरमा रहे थे रावलपिंडी में, ये इंटरनेट पे भी ये ऑडियो में क्लिप मौजूद है। हमारे दादा उस्ताद थे उमर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह था, एक बंदा मजमे से खड़ा हुआ, मैंने कहा मौलवी साहब ये 11वीं की खीर जो है खिंजीर से भी बदतर है। इतनी सी बातें कर, इतनी बड़ी बात कर रही जी। कुरान पढ़े हुए, कुरान पढ़े और केड़ा कुरान पढ़ा हुआ? जिसकी नस्ल में फरीद ना हो उसको क्या हबीब मिलेगा? इश्क दी गल ना समझणे असलू ए मुलवाने रुखड़े और फरीद नी हाजत कोई बस दीदार दे बुकड़े इस राहों समोल लमड़सू सिर सीमण में टुकड़े। इसकी रमक की जिसको नसीब ना हो बात करे हमसे ना ना ना, हमारी बात तो है ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ है एहसान अजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुस्कुरा पड़े, फरमा ठीक कहते हो, तुमने खिंजीर खाया, तुम्हें उसका टेस्ट और जायका अच्छा लगा, तुम्हें खिंजीर मुबारक, हमने खीर खाई 11वीं की, हमें उसका टेस्ट अच्छा लगा, तुम्हें अपना टेस्ट मुबारक, हमें अपना टेस्ट मुबारक।